नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं प्रत्यय की श्रृंखला का अगला प्रत्यय तुमुन प्रत्यय। इसके पहले हमने त्वा और ल्यप दो प्रत्ययों पर चर्चा की। दोनों प्रत्यय कृदंत के अंतर्गत पूर्वकालिक प्रत्यय थे, अर्थात एक मुख्य क्रिया के समाप्त होने के पहले एक दूसरी क्रिया जब होकर समाप्त हो जाती है उसके लिए, अर्थात कर या करके के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है, त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय, जो कि हेतुवाचक प्रत्यय है, अर्थात जहाँ जिस क्रिया में कार्य के होने का कारण हो, कार्य का जो कारण बताता हो, वह कहलाता है हेतुवाचक प्रत्यय। तुमुन का अर्थ होता है के लिए। शब्द रूप में जो कार्य चतुर्थी विभक्ति करता है, जो अर्थ चतुर्थी विभक्ति प्रदान करता है, वही अर्थ तुमुन प्रत्यय का होता है, अर्थात के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में, जैसे एक उदाहरण है, सह गंतुम गच्छति, सह तत्र गंतुम इच्छति। सह मतलब वहाँ, तत्र माने सह मतलब वह, तत्र माने वहाँ, गंतुम माने जाने के लिए, इच्छति माने इच्छा करता है। वास्तव में तुमुन का इच्छे धातु के साथ हमेशा तुमुन का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ वह वहाँ जाने के लिए इच्छा करता है, अर्थात वह वहाँ जाना चाहता है। तो कार्य का कारण बताता है तुमुन प्रत्यय। यहाँ के लिए अर्थ में तुमुन का प्रयोग किया गया है। तुमुन प्रत्यय को धातु के साथ प्रयोग करने पर उन का लोप होकर केवल तुम ही शेष बचता है। यह जब धातु में प्रयोग की जाती है तुमुन, तो तुमुन का तुम बचता है, बाकी सब हट जाता है, उन हट जाता है। तुमुन प्रत्यय के अनेक उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ये कुछ उदाहरण है भिन्न भिन्न धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय के प्रयोग होने पर जो रूप बनेगा वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम अनिट धातुएं देखते हैं। अनिट अर्थात जो कि जिसमें ई का प्रयोग नहीं है, तो जो जिसमें ई का प्रयोग ना होता है तो वो अनिट धातु कहलाती हैं। और जिस धातु का प्रयोग करने पर जहाँ ई लग जाता है, अर्थात ईतुम हो जाता है, वो सेठ धातुएं कहलाती है। तो पहले अनिट धातुएं देखते हैं। पहला अद, अद का अर्थ होता है खाना, तो अद के साथ तुमुन मिलकर बनता है अत्तुम। उसके बाद आप मतलब पाना, तो आप के साथ तुमुन का प्रयोग मिलकर हो गया है प्राप्तुम। यहाँ पर जब तुमुन का प्रयोग होता है तो यहाँ पे प्र उपसर्ग लग जाता है, तो बनता है प्राप्तुम। उसी प्रकार क्री, करने वाला क्री, क्रिया वाला क्री, इसके साथ तुमुन लेकर बनता है करतुम। जिस भी धातु में नीचे री हो वहाँ पे अर हो जाता है, जैसे क्री का करतुम, उसी प्रकार यदि त्रि हो, त्रि का तरतुम हो जाएगा, तो क्री का करतुम। अगला है खरीदने वाला क्री, क्र में बड़ी की मात्रा, जिसका अर्थ होता है खरीदना, उसमें तुमुन लगेगा तो बनेगा क्रेतुम, खरीदने के लिए। क्रुद्ध के साथ तुमुन मिलकर क्रुद्ध का क्रोध हो जाता है, तो क्रोधुम। गम के साथ तुमुन मिलके गमतुम, म का न हो जाता है, तुमुन प्रत्यय लगने पर म न में बदल जाता है। जैसे गम का गंतुम, उसी प्रकार हन का हंतुम, तो न या म यदि हो अंत में तो न में बदल जाता है, तो गम का गंतुम। गए का गा हो जाता है, गए का गातुम, गाने के लिए। ग्रा मतलब सूंघना, ग्रा का ग्रातुम। ची मतलब चुनना, ची का चेतुम होता है, चुनने के लिए। छिद का अर्थ होता है काटना, छिद के साथ तुमुन मिलकर बनता है छेदतुम, काटने के लिए। जी मतलब जीतना, जी के साथ तुमुन मिलकर बनेगा जेतुम। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर
छोटी ई की मात्रा हो या वहाँ पे ई का ए हो जाता है। मात्रा चाहे छोटी की या बड़ी की, ई की मात्रा हो तो उसका ए हो जाता है। जैसे ची का चे तुम हो गया, इसमें च में छोटी की मात्रा है। छेद का छेद तुम हो गया, यहाँ भी छ में छोटी की मात्रा है। जी का जे हो गया, यहाँ भी छोटी की मात्रा है। उसी प्रकार नी के साथ तुम मिलेगा तो ने तुम हो जाएगा, इसमें भी छोटी की मात्रा है। तो ई जहाँ पर मात्रा हो उसका ए हो जाता है। ज्ञा का ज्ञा तुम, जानने के लिए। तुद मतलब दुख, तुद का तो तुम। त्यज, त्यज में जो ज है ज क में बदल जाता है, तो त्यज का त्यक तुम हो जाता है। जैसे हमने त्वा में पढ़ा था, त्वा प्रत्यय यदि लगता है त्यज के साथ, त्यज का त्यक्त्वा हो जाता है, त्यक्त्वा। यहाँ वहाँ भी क लगता है, यहाँ भी त्यज के साथ तुमन मिलकर त्यक्तुम हो जाता है। त्रय, त्रय का त्रातुम, जैसे गय का ज्ञातुम वैसे त्रय का त्रातुम। दा का दातुम। दुह, दुह का दोग्ध हो जाता है, दुह का दोग्धुम। दृश्य, दृश्य का द्रष्टुम हो जाता है। यहाँ पर मात्रा मूर्धन्य वाली श हो जाती है, जो तालव्य श है दृश्य, उसमें परिवर्तन होके मूर्धन्य का श हो जाता है। धा का धातुम। ध्री, ध्री मतलब धारण करना, ध्री मतलब धरतुम। ध्याय, ध्याय का ध्यातुम, ध्याय मतलब ध्यान करना, ध्याय का ध्यातुम। नम, नम का नंतुम, जैसे हमने गम देखा था, गम का गंतुम, वैसे नम का भी नंतुम, अर्थात म न में बदल जाता है। नी का ई है तो ई का ए हो जाएगा, नेतुम। पच, च का क हो जाता है, पच का पक्तुम। पा का पातुम। पृच्छ, पृच्छ का प्रष्टुम, यहाँ भी मूर्धन्य श हो जाता है, प्रष्टुम। ब्रू मतलब कहना, ब्रू का वक्तुम। भीद मतलब तोड़ना, भीद का भेद तुम। भी का भेद तुम। भीद का अर्थ होता है तोड़ना और भी का अर्थ होता है डरना, लेकिन जब भीद लगता है तो भी का भेद तुम हो जाता है। त, दो बार त आ जाता है, भेद तुम आधा त, उसके बाद त। और जो भी वाला रूप है डरने का, उसमें एक ता होता है, तो ये होता है भेतुम। ऊपर में भेद तुम और नीचे भी का भेतुम। भुज, भुज का भोग तुम, तो च या ज जो है वो क में बदल जाता है। जैसे पच का पक्तुम, वैसे भुज का भोक्तुम। या मतलब जाना, या का या तुम। रुध माने रोकना, रुध का रुद्धुम। जहाँ पर उ लगा हो वहाँ ओ हो जाता है, तो रुद का रुद्धुम। लब, लब का लब्धुम, लब का लब्धुम। ये तो अनिट के ये रूप हैं, चल रहे हैं। इसके आगे वच, वच के साथ वक्तुम। वस के साथ वस्तुम। वह मतलब कि ढोना, ले जाना का वोढुम। शक माने सक्षम होना, इसका शक्तुम। श्रु मतलब सुनना, श्रु का श्रोतुम, जैसा मैंने कहा था जहाँ ऊ है ऊ का ओ हो जाता है। जैसे रुद्ध का रोद्धुम, उसी प्रकार श्रु का शोतुम। सह का सोढुम हो जाता है। स्तु मतलब स्तुति करना, स्तुति का यहाँ ऊ है, ऊ का ओ हो गया, स्तोतुम। स्था मतलब ठहरना, स्था का स्थातुम। स्ना मतलब नहाना, स्ना का स्नातुम, नहाने के लिए। स्पृश में श तालव्य श है, तालव्य श षटकोण के शम बदल जाता है, तालव्य श जो है वो मूर्धन्य शम बदल जाता है। स्मृ का स्मर्तुम, जैसे मैंने कहा था जहाँ नीचे री हो, री का अर हो जाता है, क्री का करतुम। उसी प्रकार स्मृ का स्मर्तुम। हन का हंतुम। हा मतलब छोड़ना, हा का हातुम। हरि मतलब हरण करना, ले जाना, उसको हरतुम हो जाता है। तो ये सारे रूप अनिट धातुओं से रिलेटेड थे, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अब हम बात करेंगे सेठ धातुओं की, जिसका रूप ई में बदल जाता है, ई से युक्त हो जाता है जो। तो सर्वप्रथम अर्च, अर्च मतलब अर्चना करना। तो अर्च का अर्चितुम, यहाँ देखिए ई लग गया, सब में ई का प्रयोग हुआ है। अर्ज, अर्ज मतलब कमाना, तो अर्ज, अर्जितुम। अस का भू हो जाता है, अस का भवितुम। कथ का कथयितुम, कहने के लिए। कंप, कंप का कंपितुम। कुप, कुप का कोपितुम। क्रंद, क्रंद मतलब चिल्लाना, क्रंद का क्रंदितुम। क्रीड़ मतलब खेलना, क्रीड़ का क्रीडितुम, खेलने के लिए। खाद, खाद का खादितुम। खेल का खेलितुम। गण मतलब गिनना, गण का गणयितुम। ग्रह, ग्रहण करना, ग्रह का ग्रहीतुम। चल, चलितुम। चिंत, चिंतयितुम। चुर का चोरयितुम, जैसा हमने बात किया था, ऊ का ओ हो जाता है। जन का जनितुम। जप, जपितुम। जागृ मतलब जागना, जागृ का जागरितुम। जीव, जीवितुम। ज्वल, ज्वल का ज्वलितुम। ताड़, ताड़ मतलब पीटना, ताड़ का ताड़यितुम। तुल, तुल में ऊ है, ऊ का ओ हो जाता है, तुल का तोलयितुम। दंड का दंडयितुम, ई लग जाता है। धाव, धावितुम। निंद, निंद में ई हो गया, निंदितुम। पट का पठितुम। कुछ और धातुएं हैं। नृत्य, नृत्य मतलब नाचना, नृत्य का नर्तितुम। पत, पत का पतितुम। पाल, पाल मतलब पालन करना, पाल का पालयितुम। पीड़ मतलब पीड़ा पहुंचाना, पीड़ का पीड़यितुम। पूज, पूजयितुम। बाध, बाध मतलब रोकना, बाधितुम। भक्ष, खाना, भक्षयितुम। भाष, बोलना, भाषितुम। भिक्ष, मांगना, भिक्षितुम। भू, भू मतलब होना, भू का भवितुम। ब्रह्म का भ्रमितुम। मंत्र, मंत्र सलाह देना, मंत्र का मंत्रियितुम। मिल का मेलितुम, ई का ए हो जाता है तो मिल का मेल, मेलितुम। मुद, ऊ का ओ हो जाता है तो मुद का मोदितुम। याच, याच मतलब मांगना, याच का याचितुम। रक्ष, रक्ष के साथ रक्षितुम। रच के साथ रचयितुम। रुच, ऊ है, ऊ का ओ हो जाता है, रुच का रोचितुम। रुद, यहाँ भी ऊ है तो ऊ का ओ हो जाता है, रोदितुम। लिख, लिख में ई है तो ई का ए हो जाता है, लेखितुम। वद, वद का उदितुम, इसको ध्यान रखेंगे, वद का वदितुम नहीं होता, वद का उदितुम हो जाता है। उदितुम मैंने बोलने के लिए। इस प्रकार ये तुमुन धातु से जुड़ने वाले, तुमुन प्रत्यय से जुड़ने वाले धातुएं हैं, जिसमें भिन्न भिन्न धातुओं में हमने देखा कि रूप बदल जाता है। तो ये वो धातुएं हैं जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है। तो इन समस्त धातुओं के रूप आप भली भांति देख लें तो वाक्य में बड़ी आसानी से प्रयोग आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रत्यय के साथ। तब तक नमस्कार।